जी अशर। मुझे तुमसे मिलना है दानिया। अभी? हाँ अभी। क्या हो गया अशर? कल रात ही तो हम आपके घर पे मिले। सब ठीक तो है ना? वो मैं तुम्हें मिलने पे बताऊंगा। तुम बस ऐसे करो, अपने घर से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारे घर से थोड़े फासले पर खड़ा हुआ हूँ। क्या? आप घर के बाहर खड़े हुए? हाँ जल्दी। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी अशर? अच्छा 2 मिनट रुके, मैं आ रही हूँ, ठीक है? तुम उठ गई? मैं हदीद को नाश्ता बना के दे दूं, फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहने आई थी कि मैंने मम्मी को कॉल की थी कि गाड़ी भिजवा दें। मैं आज उन्हीं के साथ नाश्ता करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। हमने डिनर पर तुम्हें बहुत मिस किया। अरे तुम्हें पता है, अशर का रिश्ता आशी की बहन दानिया के साथ तय हो रहा है। मुझे ना तो अशर में दिलचस्पी है, ना ही आशी की बहन दानिया में। और आप अपना खबरनामा अपने पास ही रखें। मामा मुझे देर हो रही है, फटाफट नाश्ता। ओहो, तो आज मलका आलिया भी यहाँ मौजूद है। वैसे इतना जल्दी कैसे उठ गई आप? मुझे पता होता कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी तो मैं कभी जल्दी ना उठती। नहुसत तुमने फैला रखी है इस घर में सोबिया। मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से खामोश हूं, वरना भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी माँ। खबरदार जो तुमने मेरी माँ के लिए ऐसे लफ्ज बोले तो तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा मैं सोबिया। तुम जानते तुम कि मैं इनसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ? कि इन्होंने तुम्हें पैदा किया है। घटिया इंसान। अशर आखिर बता क्यों नहीं रहे, बात क्या है? और ये हम पार्क में क्यों आ गए हैं? मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, मुझे बात करनी है तुमसे। अशर आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हम कल बात कर लेंगे, ठीक है? कहा ना कि मेरी बात तुम्हारी यूनिवर्सिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ आराम से बैठकर बात करते हैं। हदीद नाश्ता तो करते जाओ बेटा, चल। मामा आखिर चाहती क्या है आप? वो हद से आगे बढ़ती जा रही है और आप फिल्मी माओ की तरह उसकी हर बदतमीजी सह रही हैं और मुझे भी इस बात पर मजबूर कर रही है कि मैं उसकी हर बदतमीजी सहूं। इसी में हम सबकी बेहतरी है। सारा मामला ठंडा होने दो, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग नॉर्मल हो रहे हैं। हालात से थक हार कर सोबिया भी समझौता कर लेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो हदीद, पहले भी तुमने जज्बात में आके संगीन कदम उठाया था, लेकिन अब खुदा का वास्ता है सोच समझ कर चलो। अगर तुम्हारी ज्यादती के बारे में सोबिया ने सबको बता दिया ना, तो पूरे खानदान में हलचल मच जाएगी, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? लेकिन जो भी हो, मैं उसको अब आपके साथ बदतमीजी नहीं करने दूंगा। हदीद, इस लड़के को मैं कैसे समझाऊं? ये लो सोबिया, अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए कॉफी। तुम्हें और तुम्हारे डैडी को मेरे हाथ की कॉफी हमेशा से पसंद है। आज डैडी जल्दी ऑफिस चले गए। मुझे तो था कि आज मुलाकात हो जाएगी उनसे। हाँ, आज उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वैसे सोबिया, मैं तुम्हें रात तक जाने नहीं दूंगी, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि हदीद को कॉल करके बुला लूँ, वो भी ऑफिस के बाद यहीं आ जाए। फॉर गॉड सेक मम्मी, क्या जरूरत है उसे यहाँ बुलाने की? मैं पूरा दिन आप लोगों के साथ सुकून से गुजारना चाहती हूँ। सोबिया, मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ, तुमने सारी दुनिया से टक्कर लेकर हदीद से शादी की थी, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम यूं बेजार बेजार रहने लगी हो उससे? मैं तो पहले से तुम्हारी गिल्ट समझ रही थी। मम्मी, दाव भी दे अशर, क्या सस्पेंस फैलाया हुआ है आपने? दानिया, आज अंजलि पापा आ रही हैं तुम्हारे घर पे। आज? क्यों, सब खैरियत तो है ना? दानिया, बस मैं चाहता हूँ कि अगले हफ्ते हमारी शादी हो जाए और
तुम रुखसत होकर मेरे घर आ जाओ। क्या कह रहे हैं आप? अगले हफ्ते? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, अगर तुम जानना चाहती हो तो फिर सुनो। अशर, क्या हो गया है? क्या बात है, मुझे बताएं, मेरा दिल बैठ रहा है। याद है वो डाकू तुम्हें जो शॉपिंग मॉल में मिला था? उसने अपना नाम फयाज बताया था ना? हाँ, वो जब घर आया था ना अपने साथी के साथ, तो उसका साथी भी उसको फयाज के नाम से ही पुकार रहा था। तो वही तो बताना चाह रहा हूँ। फयाज मेरे दोस्त के मोहल्ले में रहता है। मैंने अपने दोस्त को उसकी मुखबरी करने का कहा। उसने बताया कि फयाज के ग्रुप का एक लड़का है दानियाल से पता चला है कि वो किसी लड़की से इंतकाम लेने के बारे में सोच रहा है, और ये वही लड़की है जिसने उसको जख्मी किया था, यानी कि तुम। क्या? तो अशर, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें ना। आप क्या शादी की बात लेकर बैठ के हैं? दानिया तुम इन नौबाश लड़कों को नहीं जानती, और दूसरी बात तो ये है कि वो जमानत पे रिहा है, वो भी किसी बड़ी सोर्स के जरिए। और जब मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं, तो पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी उन्हें? फिर ये कि मेरे ऑफिस का एक कॉलीग है, उसका फ्लैट खाली है, अभी किराए पे नहीं चढ़ा। तुम अपने माँ बाप के साथ वहां शिफ्ट हो जाओ। हमारी शादी के बाद हमारे माँ बाप वापस अपने घर चले जाएंगे, तुम मेरे घर आ जाओगी, और इतनी देर में मैं फयाज के बारे में कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। चलें, आप शाम को आके अब्बा से बात तो करें, देखें क्या कहते हैं। तानिया, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुस्कुरा दो। क्या बात है? क्या बात है मेरी बच्ची, मुझे बताओ। कुछ मत छुपाना, देखो मुझसे। मैं तो ये समझ रही थी कि तुमने जो कुछ किया है हमारे साथ, इस वजह से तुम हदीद के घर नहीं जाना चाह रही। मैं नफरत करती हूँ उससे मम्मी, शदीद नफरत करती हूँ मैं उससे। क्या हुआ है ऐसा? क्या किया है हदीद ने ऐसा? वही तो है जिससे मुझसे मेरी सारी खुशियाँ, मेरा फ्यूचर, मेरी मोहब्बत, आप लोग सब छीन लिया मम्मी, बर्बाद कर दिया हदीद ने मुझे। ये सब उसने किया है। मुझे कुछ बताओ, क्या हुआ था? मम्मी, आप मेरा यकीन करेंगी ना? क्यों नहीं करूंगी बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम जानती हो ना, अल्लाह से इंसान की मोहब्बत को बयान करने के लिए माँ की मिसाल दी जाती है। काश तुम ये हकीकत जानती तो तुम मुझसे कुछ भी ना छुपाती, सब कुछ बता देती मुझे। मम्मी, मैं बहुत डर गई थी, बहुत सहम गई थी मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आपको कुछ नहीं बताया। खुदा के लिए मुझे बता दो सोबिया, क्या हुआ है? मम्मी, जिस दिन आप लोग की फ्लाइट थी, हदीद आया। तुम्हें ये निकाह करना होगा, और अगर तुमने ना की तो रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। तुम ये सब नहीं कर सकते हैं। मैं इस पूरे घर को जलाकर राख कर दूंगा सोफिया। मैं सब जानता हूँ कि अमर इस निकाह को खत्म करवा दे। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी उसका इसमें साथ दोगी। इसका बस एक ही हल है कि तुम अभी इस निकाह का मान रख लो, फिर अमर भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देगा। पागल